मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर क्लास 10th का। अपन एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे कि मान लो कोई नंबर ए है, वो अगर डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो ए डिवाइड करता है पी को भी। वैसे याद रखना आप, यानी कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो 2 डिवाइड कर रहा है 100 को, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 10 को भी। इसी प्रकार आप समझ सकते हो, अगर 3 डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कितना है 81, तो 3 डिवाइड करेगा किसको, 9 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? यानी कि कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इतना याद है तो अब अपन अपनी ये जो एक्सरसाइज है इसमें अपन को इरेशनल नंबर के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। कौन से नंबर होते हैं इरेशनल, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उनकी पहचान क्या होती है कि ऐसे नंबर जो रूट में आते हैं, जिनका रूट निकालना एक कंप्लीट नंबर नहीं आता। जैसे √5 हो गया, ठीक है, ऐसे √2 हो गया। तो इनका क्या होता है, इसको सोल्व करते हैं तो ये एक कंप्लीट नंबर नहीं आता, ये होल नंबर नहीं आता। क्लियर है इतना? तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अपन को ये नहीं पढ़ना कि इरेशनल नंबर क्या है, अपन को प्रूव करना है कि √2, √3 या फिर और भी काफी सारे नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो इसमें फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है कि प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को। एक तो क्या है कि जो अपने पास जैसा बोला है वैसा का वैसा प्रूव कर दे, जो अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका यूज करके। दूसरा क्या है, इसका उल्टा प्रूव कर दे, यानी कि अगर इसने इरेशनल नंबर बोला है तो पहले मैं इसको क्या मान के चलूं, रेशनल नंबर मान के चलूं। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तब तो ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। यानी कि मैं पहले क्या मानूंगा, इसको एक रेशनल नंबर मानने वाला हूं। क्या मानने वाला हूं मैं, इसको एक रेशनल नंबर मानने वाला हूं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, लेट इसका उल्टा मान लेते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या माना मैंने, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इतना क्लियर है कि माना √2 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर ये ऐसा है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर में क्या लिख सकता हूं, A अपॉन B। तो A अपॉन B का मतलब क्या है कि इनमें जो भी कॉमन फैक्टर थे उनसे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका HCF क्या है 1। यानी कि ये दोनों नंबर वो नंबर आए हैं जिनमें इनमें कॉमन फैक्टर आने के बाद सब कॉमन फैक्टर कट गए, उसके बाद में जो बचे उसके आगे मतलब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सके। यानी कि ए अपॉन बी को आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो देखो स्क्वायर करने पर क्या आ गया। अब अपन जानते हैं अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कट जाता है। क्लियर है? तो ये कट जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A² अपॉन में B²। क्लियर है इतना? अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हैं तो 2B² इक्वल टू आ जाता है A²। इतना क्लियर है? अब यहां से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि 2 क्या करता है, डिवाइड करता है A²। अब अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई नंबर एक नंबर डिवाइड करता है किसी के स्क्वायर को, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हेंस 2 डिवाइड A ऑल्सो। इतना क्लियर है? तो 2 किसको डिवाइड करेगा, A को भी करेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं A बराबर क्या कह सकता हूं, 2K। यानी कि A क्या है, 2 क्या है, A का फैक्टर है। तो यहां से कह सकता हूं, तो यहां से A² इक्वल टू क्या आ जाता है, 4K² आ गया। इतना क्लियर है? अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ पे रखने वाला हूँ मैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने वाला हूँ। तो देखो क्या बन जाता है,
ये अपन ने जो भी किया साइड में किया, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 2b² इक्वल टू a² की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 4k²। क्लियर है इतना। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से b² इक्वल टू क्या आ जाता है 2k²। तो यहाँ से पता लग रहा है 2 किसको डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड b²। अब 2 b² को डिवाइड करता है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा 2 डिवाइड b ऑल्सो। ये अपन थ्योरम पढ़ चुके। अगर 2 b² को भी डिवाइड करता है तो 2 किसको डिवाइड करेगा b को भी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि b का फैक्टर क्या आ गया 2 किसका फैक्टर आ गया b का भी। ठीक है। अब देखो b का फैक्टर भी 2 आ रहा है, a का फैक्टर भी क्या है 2। ठीक है, यानी कि a और b दोनों के कुछ ना कुछ फैक्टर आ गए। लेकिन अपन a और b को तो अपन ने क्या माना था को प्राइम नंबर माना था ना। तो ये तो इसका क्या आ गया कंट्राडिक्शन आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपन ने माना था √2 क्या एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है इतना क्लियर है क्या। तो दोबारा समझा देता हूं कैसे करना है। कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका उल्टा मानना है कि माना √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया मैंने एक रेशनल नंबर माना, √2 क्या है एक रेशनल नंबर है। तो √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 को आप क्या लिख सकते हो a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। और a और b क्या है को प्राइम नंबर है। क्या है को प्राइम नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर ऐसा है तो अपन क्या करने वाले हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले हैं। तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है ये तो आ जाएगा √ कट जाएगा और ये a² अपॉन में b² हो जाता है। इसको सोल्व करते हैं तो अब 2 इक्वल टू आ जाता है a² बटे में b²। इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 2b² इक्वल टू a²। इतना आ जाता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड a²। अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा 2 डिवाइड a ऑल्सो। अगर a को डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है कि a का फैक्टर क्या है 2, तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो 2k लिख सकते हो। तो यहाँ से a² बराबर आ जाता है 4k²। क्लियर है इतना आ जाता है। तो यहाँ पे a² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। तो अपने पास 2b² इक्वल टू आ गया था a²। अब a² की जगह आप क्या लग दो 4k²। तो 2b² इक्वल टू आ जाता है 4k²। अब देखो 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे b² इक्वल टू आ जाता है 2k²। तो इससे पता लग रहा है कि 2 किसको डिवाइड करता है b² को, यानी कि b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, तो 2 डिवाइड b ऑल्सो। अब देखो यहां से क्या आ गया कि 2 a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। 2 जो है 2 इज ए, अगर मैं लिखना चाहूँ लैंग्वेज में तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों का फैक्टर है ना। 2 क्या है 2 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों का फैक्टर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। a और b क्या नहीं है को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। जो अपन ने माना था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया ना। तो अपन ने तो क्या माना था कि a और b क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब √2 भी क्या नहीं होगा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अब अपन को प्रूव करना है √2 को तो अपन प्रूव कर चुके। अब अपन को करना है √3 को। किसको प्रूव करना है √3 को। तो अपन को किसको करना है √3 को। तो अपन अज्यूम कर रहे हैं लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। देखो इस बार मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। तो अगर ऐसा है तो √3 को आप क्या लिख सकते हो a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो a/b वेयर a/b आर को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर। अब बार बार को प्राइम नंबर बताने की जरूरत नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता या उनका HCF क्या होता है 1। अब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले में।
क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। क्या किया मैंने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो देखो स्क्वायर करने पर क्या आ जाता है, तो ये तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू a²/b²। इसका मतलब क्या आ जाएगा 3b² इक्वल टू a² आ गया। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3 डिवाइड करेगा किसको, a² को। अगर 3a को a² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड किसको करेगा, a को भी। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, 3a का फैक्टर हो गया। तो 3 डिवाइड करेगा a को, तो हैंस मैं क्या कह सकता हूं, a इक्वल टू क्या कह सकता हूं, 3k कह सकता हूं। तो यहां से a² इक्वल टू क्या आ गया, 9k²। क्लियर है। तो अब a² की वैल्यू मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो अपने पास क्या आ गया था, 3b² इक्वल टू a²। तो a² की वैल्यू आप पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3b² इक्वल टू 9k²। अब ये कट जाएगा 3, तो b² इक्वल टू आ जाएगा 3k²। इसका इससे क्या पता लग रहा है, 3 डिवाइड b²। तो 3 डिवाइड करेगा किसको, b को भी। अगर इसको स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। 3 डिवाइड b ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है और 3 किसको भी डिवाइड कर रहा है, a को भी। इसका मतलब क्या है कि 3 a का भी फैक्टर है और b का भी। लेकिन अपन ने तो क्या माना था, a और b तो क्या माना था, को प्राइम। तो हेंस a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। a और b क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ऐसा है तो रूट जो 3 है वो अपन ने जो रेशनल माना था, ये भी क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी कि जो अपन ने जो माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि उसका कंट्राडिक्शन आ गया। क्लियर है इतना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब एक नंबर वो प्रूव कर लेते हैं √5, ताकि ज्यादातर अपने ये एक नंबर काम आते हैं, √2, √3 एंड √5। तो अगला है √5। तो √5 को मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो अपन इसका उल्टा मानेंगे, लेट क्या मानने वाले हैं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। सभी का सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, √2 हो चाहे √3, लिखने के नंबर है इसमें। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो √5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर है, इतने क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो देखो क्या आ जाता है, अंडर रूट जो है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू a² में b²। और इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 5b² इक्वल टू आ जाता है a²। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से पता लग रहा है 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a², या फिर a² इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 डिविजिबल है तो a भी से 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा a ऑल्सो। ये अपन थ्योरम पढ़ चुके। ठीक है, अगर ऐसा है तो a का फैक्टर क्या हो गया 5, तो मैं a बराबर क्या कह सकता हूँ 5k। तो यहाँ से a² बराबर कितना आ जाएगा 25k²। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो देखो क्या आ गया अपने पास, 5b² इक्वल टू 25k²। क्लियर है इतना। तो यहाँ से 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 5। तो b² इक्वल टू आ जाएगा 5k² आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, b² को। तो अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड b ऑल्सो। अगर ऐसा है तो 5
इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दोनों का फैक्टर है। लेकिन अपन ने तो क्या माना था, अपन ने तो क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन टू द वी अज्यूम, जो अपन ने माना था उसका क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है क्या? क्या करना है अपन को, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। इसी का एक्सरसाइज देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है समझ लो। जैसा मैंने लिखा है वैसे के वैसे आपको फॉलो करना है, सेम टू सेम। अगला है प्रूव दैट 5 माइनस √3, क्या प्रूव करना है, 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मैं क्या मानने वाला हूं, इसको एक रेशनल नंबर मानता हूं। लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। इसका जस्ट उल्टा मानने वाला हूं कि माना क्या है, एक ये रेशनल नंबर है। तो इसको मैं a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं ना। तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस √3 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको a अपॉन बी। और a और b क्या है, ए बी आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर है। इतना क्लियर है, यानी कि उनका HCF क्या आ जाएगा, 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इधर लेके जाने वाला हूं। 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू क्या करने वाला हूं, √3। मैंने ऐसे कर दिया। तो अपने पास जो LHS दिख रहा है वो तो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है ना। क्यों है, क्योंकि 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ए अपॉन बी तो है ही रेशनल, अपन ने माना है ना, को प्राइम नंबर है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिखा हुआ है रेशनल नंबर। बट वी हैव प्रूव्ड, अपन प्रूव कर चुके हैं, वी हैड प्रूव्ड या वी हैव प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। तो RHS में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आ गया। दिख रहा है ना कि अपन प्रूव कर चुके हैं कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो RHS में क्या हो जाएगा, इरेशनल, और LHS क्या है, रेशनल नंबर। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो LHS बराबर क्या होना पड़ेगा, RHS होना पड़ेगा ना। तो हैंस 5 माइनस a अपॉन बी इज एन, क्या होना पड़ेगा इसको, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हैंस क्या आ जाएगा, 5 माइनस √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ क्या करना है। जो भी अपन को दे रखा उसको पहले आप क्या जूम करो, एक रेशनल नंबर मान लो, मान लिया। उसके बाद क्या करना है, उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। अब आप क्या करो, ये जो 5 है उसको इधर ले जाओ या फिर √3 को अलग कर लो। तो एक साइड में अकेला √3 हो गया और इधर क्या हो गया। तो अपन √3 हम जानते हैं ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों जानते हैं, क्योंकि अपन प्रूव कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं ना। तो इधर तो क्या है, इरेशनल नंबर, और इधर क्या दिख रहा है, एक रेशनल नंबर। तो LHS और RHS दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों क्या होना पड़ेगा, सेम। तो अतः ये वाला जो नंबर है 5 माइनस a अपॉन बी, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, 5 माइनस √3 को भी क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। इसके अलावा अपन एक रूल पढ़े थे कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हो, अगर उनको सबट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर है? तो देखो 5 तो क्या है, एक रेशनल नंबर, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इनका क्या हो रहा है, आपस में सबट्रैक्शन हो रहा है। तो सबट्रैक्शन करेंगे तो इनका क्या क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? इतना क्लियर है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है वो और देख लो आप।
उसके बाद आप खुद से ट्राई करके देखना। बाकी इक्वेशन इसी में दे रखा है 3 + 2√5। ये प्रूव करना है कि ये प्रूव करो कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो अपन मान के चल रहे हैं कि इज ए रेशनल नंबर। अपन ने ऐसा माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। a b आर को प्राइम नंबर, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो अब पहले सबसे पहले आप करो √2√5 अलग करो, तो ये क्या आ जाएगा 2√5 इक्वल टू आएगा a/b - 3। इतना समझ में आ गया। और ये जो 2 है उसको भी डिवाइड में भेज दो, तो a/2b - 3/2। अब देखो ये तो क्या है, RHS में तो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन LHS में क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों है इरेशनल नंबर, क्योंकि अपन प्रूव कर चुके हैं। LHS क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 हम जानते हैं क्या है, एक इरेशनल नंबर, और अपन प्रूव भी कर चुके हैं। तो RHS और LHS दोनों क्या नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। LHS इक्वल टू होना पड़ेगा RHS। तो हैंस a/2b - 3/2, ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 + 3/2 + √5, इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। तो 2 इधर भेज देंगे, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, 3 + का 2√5 को क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे a/b। अब हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इधर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, इस पूरे को इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। तो ये इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस ये 3 + 2√5 को भी क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्लियर है इतना, ठीक है ना। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी नो दैट। ठीक है, लेकिन प्रूव वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला, अपन को एक प्रॉपर तरीका लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो उसमें से आप अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लस वाला मैंने करा दिया, एक डिवाइड वाला करा देता हूँ, 1/√2 वाला। तो इसको मान लेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a/b, लिख सकते हैं a/b आर को प्राइम नंबर। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √2 इक्वल टू आप लिख सकते हो b/a, लिख सकते हो ना। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, या फिर वी हैव प्रूव्ड √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये अपन जानते हैं ना, या प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो हैंस 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर है, क्लियर है ना। अपन पहले √2 को प्रूव करो, फिर √3 को, √5 को, उसके बाद प्रूव करने के बाद इन क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। बस स्टेटमेंट लिखना अपन को कि क्या लिखना है। हम जानते हैं कि वी नो दैट √2 इज इन एन इरेशनल नंबर, तो हैंस 1/√2 को भी क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला LHS की तरफ क्या इरेशनल नंबर, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल। अतः 1/b/a, ये भी क्या होना पड़ेगा, इसको इरेशनल नंबर होना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो लास्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में एक और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर एक आप कर लीजिएगा। क्या है, 7√5। क्या है, 7√5। तो इसको भी अज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि 7√5 इज ए रेशनल
नंबर, इतना मान लोगे। फिर क्या करना है, इसको ए अपन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब 7 पे इधर डिवाइड में भेज दो, तो √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b। अब देखो LHS की तरफ क्या है, LHS क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो RHS भी क्या होना पड़ेगा, RHS शुड बी इरेशनल नंबर, इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। तो हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। आया समझ में, ठीक है। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी होना पड़ेगा। क्लियर है ना इतना। इसी का लास्ट वाला और समझा देता हूं, ठीक है। फिर तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, तो अब अज्यूम करें, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, तो अगर ऐसा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन बी की फॉर्म लिख सकता हूँ ना। अब क्या करने वाला हूँ, 6 को उधर भेज दो, तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6। तो जो अपना LHS है वो क्या है, √2। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, ठीक है। अगर ऐसा है तो a अपॉन बी माइनस 6 शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया 1.3। इसके सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर से अपन एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।